Hello students. So today we are going to discuss the exemplar question of chemistry NCERT book, chemical reactions, the first chapter, the chemical reactions and equations. So the very first question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? In the book there is an activity given in which we have to burn the magnesium ribbon, and what we get a white colored solid, that is magnesium oxide. But the question is, why should we clean the ribbon before the activity? So here I have written the answer that magnesium ribbon, or magnesium, we can say magnesium metal. Magnesium ribbon means magnesium metal here. So when magnesium metal is exposed to air, it reacts with oxygen to already form magnesium oxide. If magnesium oxide is formed, magnesium plus oxygen forms magnesium oxide. If we balance the equation, 2Mg plus O2 forms 2MgO. हाँ, तो अगर पहले ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती है, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेबल होता है। तो पहले ही अगर उसके ऊपर लेयर बन चुकी होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की तो वो बर्न नहीं करेगा, इसलिए उसको क्लीन करने की आवश्यकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखने हैं फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस, और हमें वर्ड इक्वेशन दिए हुए हैं। वर्ड इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, ऐसे लिखा हुआ है ना बुक में, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन फॉर्म्स हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन जो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है तो वो H2 के फॉर्म में रहता है, क्लोरीन ऐसे ही Cl2 के फॉर्म में, और HCl सिंपली H और Cl। तो बैलेंस करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो जिधर भी सबसे ज़्यादा नंबर में एटम्स होते हैं, तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ तो सब में बराबर ही हैं, तो हम इसे बहुत ही सिंपली बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे H2, H के 2 मॉलिक्यूल हैं, Cl के भी 2 मॉलिक्यूल है, तो सिंपली अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। स्टार्ट। दूसरी क्वेश्चन में जो हमें वर्ड इक्वेशन दी हुई है, दैट इज बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहले इसके लिए हमें इनके फॉर्मूलाज जानना बहुत जरूरी है। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा एक्चुअल में? तो बेरियम क्या है, हमारी सेकेंड ग्रुप का मेटल है, तो BaCl, इसकी वैलेंसी होती है 1 और इसकी होती है 2, तो हमें यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेरियम क्लोराइड BaCl2। और आगे लिखा हुआ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो उसी तरह एल्यूमिनियम का होता है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, सल्फेट का होता है -2। तो अगर हम 2 लिखते हैं ऐसे और 3 लिखते हैं ऐसे, तो ये इसका 3 और इसका 2, तो ये हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस। तो इसलिए इसका फॉर्मूला होगा Al2SO4 थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। और क्या है, तो ये फॉर्म, इससे क्या होगा, बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा, बेरियम का +2 सल्फेट का -2, तो कोई नंबर नहीं लगाना है हमें यहाँ पे। और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसका 3 इसका 1। अब लेकिन ये इक्वेशंस में जो फॉर्मूले दिए हैं कंपाउंड्स के वो सही है, बट ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका, जो अगर हम हिट एंड ट्रायल से कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप नंबर ऑफ एटम्स देख लो, किसमें सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले बैलेंस करो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा आइटम्स है, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम इज 2, सो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। सिर्फ एल्यूमिनियम को अभी ध्यान देंगे, बाकी नहीं देखेंगे कि वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। एल्यूमिनियम 2 हो गया, और सल्फेट 3, पूरा का पूरा सल्फेट 3 है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 3। अब हम देख लेते हैं एक बार कि कितनी बैलेंसिंग हो चुकी है। इधर ये वाला चीज़ पूरा बैलेंस हो चुका है, बट अगर हम अब बेरियम को देखें तो अभी यहाँ पे बेरियम 3 है और यहाँ पे 1 है, तो अभी भी हम देखेंगे तो इधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे कर देंगे 3। और अगर अब हम चेक करेंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। स्टार्ट। थर्ड इक्वेशन इज सोडियम प्लस वाटर फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम ऐसे ही सिंपली एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसे Na, वाटर सभी जानते हैं, H2O फॉर्म्स NaOH +1 -1 प्लस H2 गैस। इसमें हम देखें कि सबसे ज़्यादा इधर है, तो ये कितने हैं? हम एक और चीज़ ध्यान रखनी होती है कि ऑक्सीजन को अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कंपेयर करना हमें होता है तो हमें पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहिए। कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट इजीली हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस है यहाँ पे। अब हम हाइड्रोजन पे आते हैं, तो हाइड्रोजन पे हमें आना ही पड़ा इस केस में। तो ये हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है,
तो ये 3 हो रहे हैं, लेकिन हम 3 करने के लिए हमें फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा। अगर फ्रैक्शन में जाने की ज़रूरत होती है तो जाएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे 2 करके देखते हैं क्या हम ऐसे बैलेंस कर सकते हैं इसको। तो ऐसे क्या हो गया, ये 4 हो गया, और यहाँ पे अभी 2 है और 3 है। अगर हम यहाँ 2 कर दें तो ये अब 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, बस क्या बचा हुआ है, सोडियम। सीधे यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे कोई भी बचता है वो लगा देते हैं हम, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं कि आप जो भी कंपाउंड लिखते हो या मॉलिक्यूल लिखते हो उसके बगल में आप ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर देते हो कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। गैस के लिए हम जनरली ये वाला सिंबल ऐसे करके यूज़ करते हैं, और सॉलिड लिक्विड के लिए एस, सॉलिड के लिए एस और लिक्विड के लिए स्मॉल एल लिखते हैं। और अगर हमारा सोल्यूशन है और वो वाटर में बना हुआ है तो उसके लिए हम एक्वस लिखते हैं, EQUEOUS, एक्वस की जगह AQ लिखते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में हमें ये भी स्पेसिफाई करना है कि उसकी स्टेट्स क्या क्या हैं, जो भी चीज़ें बन रही हैं या जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सबकी स्टेट्स स्पेसिफाई करनी है। तो क्वेश्चन में क्या है कि सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वाटर में, और सोडियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन है वाटर में। ये रिएक्ट करके देते हैं हमें इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। एक क्वेश्चन में ही हिंट दे दिया है कि इनसॉल्युबल मतलब जो चीज़ सॉल्युबल नहीं है, यानी कि वो सॉलिड फॉर्म में या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ रही है, तो उसका स्टेट क्या होगा, एस। एस से हम दिखा देंगे, यानी कि सॉलिड। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl, हमें पता है कि वो नमक होता है, और यहाँ पे वो बोल रहा है कि NaCl सॉल्यूशन है, इसलिए हमें यहाँ पे एक्वस लिखना पड़ेगा। अब इस इक्वेशन की बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो उसी तरह सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, हम यहाँ से कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं, तो हम कहीं से भी कर लेते हैं। मान लें Na2SO4 से करते हैं। Na2SO4 में यहाँ पे 2 सोडियम है और सल्फेट तो एक ही है, तो हम इसको यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। तो सोडियम 2 हो गए, सल्फेट ऑलरेडी 1 है दोनों साइड, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, बैलेंस्ड हो गया। चेंज करो। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, NaOH। सॉल्यूशन इन वाटर मींस हमें एक्वस लिखना पड़ेगा। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी HCl भी एक्वस। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है वाटर में ही, एक्वस इसलिए, और वाटर, तो वाटर की स्टेट क्या होगी, लिक्विड। अब इसकी बैलेंसिंग देख लेते हैं। तो सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। मींस जो सब्सटेंस X है उसका सॉल्यूशन, जब उसका हम वाटर में सॉल्यूशन, या यहाँ पे सॉल्यूशन सिर्फ लिखा है, वाटर नहीं बताया, बट हम वाटर में जब उसका सॉल्यूशन लेते हैं तो वो व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो जो सब्सटेंस X है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ये इसका कॉमन नेम है, क्विक लाइम कहते हैं इसको। अगला, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि नेम द सब्सटेंस एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो फॉर्मूला इज दिस एंड नेम वी कैन राइट कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। क्विक लाइम को हम ब्रैकेट में लिख देंगे और इसका नेम होगा कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट एवर विद वाटर। इसका हमें रिएक्शन दिखाना है वाटर के साथ। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O फॉर्म्स कैल्शियम। So when calcium oxide reacts with water, it will form just like sodium. When sodium oxide reacts with water, sodium reacts with water, it forms sodium hydroxide. When calcium oxide reacts with water, it will form calcium hydroxide. CaOH twice because it's Ca plus 2 and this is minus 1. Calcium hydroxide. If we want to specify the states, this will be solid. इसी का नाम होता है क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइन भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम स्लेक्ड लाइन, SLAKED, स्लेक्ड लाइन। ये कॉमन नेम्स आपको याद रखने चाहिए। स्लेक्ड लाइम इज फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्विक लाइम इज फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, और एक और होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स इन एक्टिविटी 1.7। तो इसके लिए आपको एक्टिविटी 1.7 पढ़नी होगी और एक्चुअली एक्टिविटी 1.7 में इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई है वाटर की। तो अगर हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब सिंपली इन लोगों को तोड़ना, तो इसमें है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हमें मिलेगा भी वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो हम यहाँ पे 2 ऑक्सीजन कर देते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या हो गया 4, तो हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और कर देंगे। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। तो आगे अगला क्वेश्चन का अगला पार्ट कहता है कि why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity double of the amount collected in other। मतलब जो 2 टेस्ट ट्यूब्स उसमें लिए गए थे, एक टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट ऑफ गैस आई, अब आप समझ पा रहे हैं, और एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस आई उसके कंपैरिजन में दूसरे टेस्ट ट्यूब में डबल अमाउंट ऑफ गैस आई। वो क्यों आई आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है। तो नेम दिस गैस। तो जो डबल अमाउंट ऑफ गैस थी वो थी हाइड्रोजन, और जो गैस जिससे कंपेयर किया है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 13। The question is why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? It is obvious that some chemical reaction is going on. So what the question says, copper sulfate CuSO4, copper sulfate solution change when the iron nail is dipped in it. Iron nail simply is what? Iron metal. So when iron nail will be dipped in copper sulfate solution, this is solution, so we can write aqueous, and for iron nail we can write solid. So when iron nail is dipped in copper sulfate solution, what will form? FeSO4. You can tell what type of reaction this is. This is displacement reaction, and copper become free. So the color of solution changes. This solution is of bluish color or blue colored solution, but this solution is of greenish color. So we can say here that the solution of the color of solution changes due to formation of iron sulfate. Start. Next question is, give an example of a double displacement reaction other than the one given in activity. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और वो आपस में अपने कैटायंस और एनायंस को एक्सचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट अगर हम ले लें AgNO3 और NaCl, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं, हम कैटायंस और एनायंस को इंटरचेंज करना है, मतलब इसका कैटायन इसके एनायन के पास और इसका कैटायन इसके एनायन के पास, तो क्या बन जाएगा। ये रिएक्शन बहुत सिंपल होते हैं, इनको लिखना हमें सिर्फ इंटरचेंज करना है। तो Ag के साथ हम क्या लिखेंगे Cl, और सोडियम के साथ लिखेंगे नाइट्रेट NaNO3। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions. So till now what definition we know about the oxidation and reduction reaction is addition or gain of oxygen is oxidation and gain of hydrogen is reduction. So the reaction which is given in next question marked as third question here, 4Na solid plus O2 gas 2Na2 solid. So what is being asked? The question is substances that are oxidized, मतलब क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो सोडियम में अगर ऑक्सीजन को ऐड किए हैं तो ये सोडियम ऑक्साइड बना है, मतलब ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है, सोडियम। तो इस क्वेश्चन में सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। रिड्यूस क्या हो रहा है, कभी भी अक्सर ऐसा दिखा गया है कि जो रिएक्शन होती है वो रिडॉक्स होती है, तो एक ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा रिड्यूस होता है। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वैलेंसी के आधार पे देखते हैं कि ये यहाँ पे 0 स्टेट में है और यहाँ पे -2 में है, इसलिए इसको रिड्यूस बोलते हैं।
तो ऑक्सीजन यहाँ रिड्यूस हो रहा है और सोडियम यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है।